हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है यूएई वालों के लिए, भाई चैट जीपीटी का प्रो वर्जन आपके लिए फ्री हो गया है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है सारी चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ है। यूएई के अंदर सबके पास अगर पेड प्लान आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें कर पाएँगे। क्या ये इंडिया जैसे देशों में हो सकता है? क्या ये मोबाइल रिचार्जेस के साथ में इंक्लूड हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं पर्सनली चाहता हूँ जैसे मोबाइल रिचार्ज के साथ में हमको ओटीटीज़ मिलते हैं, वैसे ही चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन मिलने भी लग जाए, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक एडॉप्शन आएगा। बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले, तो अभी रिसेंटली स्टारगेट यूएई अनाउंस हुआ था, जिसमें अबू धाबी के अंदर सेटअप करा जाएगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर। तो शायद उसी के अंदर शर्तें रखी गई होगी, चैट जीपीटी प्लस को आपको फ्री करना होगा और यही होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी चैट जीपीटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जहाँ पर डीप रिसर्च अंदर कर दी है, नंबर्स नहीं लिखे आ रहे। दिस मीन्स शायद अनलिमिटेड कर दिया गया है बेसिक पेड प्लान के अंदर। मेरे को फ्री प्लान का पता नहीं कि वहाँ पे डीप रिसर्च पे लिमिट है या फिर नहीं है। साथ में लिंकिंग के ऑप्शन आ गए हैं, गूगल ड्राइव से लिंक कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट की ड्राइव से लिंक कर सकते हो। अभी रिपोर्ट्स कह रही है कि ड्रॉप बॉक्स और बॉक्स के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो। मेरे पास पर्सनली अभी ऑप्शन नहीं आया है, बट शायद थोड़े टाइम के अंदर आ जाएगा। अब ये फीचर ना बहुत खतरनाक है। मैं आपको समझाता हूँ। एआई के अंदर एक चीज होती है रैग और एक चीज होती है फाइन ट्यूनिंग। मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर मैं चैट जीपीटी के बेस मॉडल की बात करके चलूँ, जैसे मान लो मैंने 4.1 मिनी मॉडल किया, वो एक बहुत अच्छा मॉडल है जो अच्छे तरीके से बात कर सकता है। ठीक है, वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात समझेगा और उसका रिप्लाई कर पाएगा, और उसके पास में थोड़ा डेटा सेट भी है, थोड़ी नॉलेज भी है। ठीक है, अब क्या है, अब मेरे पास में एक फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर ना मैंने अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स रख दी है। मैंने अपनी वेबसाइट के बारे में लिख दिया है, भाई ये कोर्सेज़ बेचता हूँ, इसके ये एफएक्यूज़ है, कस्टमर ये पूछेगा तो ये रिप्लाई कर सकते हो, ये है तो ये कर सकते हो, ये प्राइसिंग है, ऐसे-ऐसे। जितना भी बिज़नेस के बारे में डिटेल है, वो सारी की सारी एक फ़ोल्डर में डाल दी। अब वो वाला फ़ोल्डर एक तरह से मान लो मैंने चैट जीपीटी को दे दिया। अब जब भी कोई कन्वर्सेशन करेगा, तो वो इस फ़ोल्डर से डेटा लेके रिप्लाई करेगा। इससे क्या होगा, हेलुसिनेशन कम होगा, हवा वाली बातें कम करेगा, उसके पास यहाँ पे एक्चुअल डेटा होगा जिसके बेसिस के ऊपर रिप्लाई कर सकता है। तो क्वेरीज एआई के थ्रू आराम से सॉल्व हो पाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रैग। दूसरा होता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, हम एक टाइप का उसको सिस्टम सिखाते हैं कि इफ बंदा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो तेरे को इस तरीके से आंसर देना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इस तरीके से आंसर देना है। अब फाइन ट्यूनिंग थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। यहाँ पर आप अगर डेटा देते हो तो एक बारी का आपको बल्क कॉस्ट लगती है। अगर मैं रैक की बात करने चलूँ, तो रैक तो बस एक बेसिक सा एक सिस्टम है, तो उसके अंदर ये बल्क कॉस्ट नहीं आती है। आइडियली हमको दोनों मेथड यूज़ करने होते हैं, फाइन ट्यूनिंग भी करना होता है, रैक भी करना होता है, ताकि हम बेटर आउटपुट ला पाएँ। एक बेसिक अगर ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए एआई सेटअप करना चाहते हैं तो। बट मान के चलो ये वाला काम चैट जीपीटी से भी होने लग जाएगा। चैट जीपीटी मैंने अपना गूगल ड्राइव लिंक कर दिया है, गूगल ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर के अंदर सारी फाइल्स डाल दी है, तो एक तरह से रैग वाला काम हो गया है। चैट जीपीटी से डायरेक्टली अगर मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो वो पीछे से एआई भी चल रहा है। अब अगर मैं अपनी सेटिंग्स के अंदर जाके बता देता हूँ मेरा कन्वर्सेशन स्टाइल क्या है, कैसे तेरे को रिप्लाई करना है, तो एक लेवल का मैं फाइन ट्यूनिंग भी कह दूँगा। अगर आप चैट जीपीटी को बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हो, तो आपकी प्रीवियस चैट पढ़ के आपके बारे में वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइन ट्यून भी हो गया है। तो जो एपीआई से काम हुआ करता था, वो अब नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो। जेमिनी में पहले से था गूगल ड्राइव का इंटीग्रेशन, बट अब यहाँ पर भी आ जाएगा। मतलब आपको जेन्स यूज़ करने पड़ते थे, उसमें आप यूज़ कर सकते थे इसको। बाकी वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, फैला दो वीडियोज़ को, हमको ग्रोथ में थोड़ी-सी मदद दो। कई लोगों को लग रहा है कि हम थंबनेल में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें उनको मज़ा नहीं आ रहा। भाई थोड़ा टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। ट्राई करके देखते हैं, नहीं बढ़े तो वापसी उसी वाले टेम्पलेट के ऊपर आ जाएँगे। बाकी शेयर आपका हक है। देखो मेरा काम है कंटेंट बनाना, आपका काम है कंटेंट फैलाना। कंटेंट नहीं फैला सकते तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को लगे कि भाई वीडियो अच्छी है, फैलानी चाहिए। बाकी ओपन एआई वालों ने साइनिंग विद चैट जीपीटी फीचर निकाल दिया है। ये एक तरह से फेसबुक लॉगिन, गूगल लॉगिन, एप्पल लॉगिन जैसे आते हैं ना, वैसे आपको साइन इन विद चैट जीपीटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी डेवलपर से पूछा गया है कि भाई कौन-कौन इंटरेस्टेड है इसको लाने के लिए। मेरे हिसाब से यूएई में तो जैसे फ्री कर दिया गया है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल्ड होगा, तो लोग कर भी देंगे। बट हर जगह पे किसी के पास में चैट जीपीटी का अकाउंट बना होगा, ये अभी के लिए एक सवाल है।
बोनस के लिए क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने चैट जीपीटी वाले अकाउंट को अपने एपीआई अकाउंट से लिंक करते हो तो प्लस के ऊपर आपको $5 मिलेंगे एपीआई क्रेडिट, प्रो के ऊपर आपको $50 मिलने वाले हैं एपीआई क्रेडिट्स। अब यहाँ पे मैं पर्सनली एक फीचर चाहता हूँ जो कि अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो मजा आ जाएगा, जो कि नहीं होगा मेरे हिसाब से। गूगल लॉगिन के ऑल्टरनेटिव भी बना रहे हैं, बट ये वाली चीज भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ तो वो वाला मॉडल मेरे पे फाइन ट्यून हो चुका है, उसको मेरे बारे में पता है सब कुछ। अब मैं किसी ऐप के अंदर लॉग इन विद चैट जीपीटी करूं तो मेरे वाले चैट जीपीटी से वो लिंक हो जाए वो ऐप। अब अगर उसके अंदर मैं कुछ कॉन्वर्सेशन करना चाहूं तो उस ऐप का डेटा डायरेक्टली लिंक हो जाएगा मेरे चैट जीपीटी से और मैं वो कॉन्वर्सेशन कर पाऊं। समझ पा रहे हो? जो चीज एपीआई से करी जाती है वो ऐसे हो जाए, समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास में मान लो एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है। अब उस सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर मैं अपने चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो वो मैं कर पाऊं। अभी के टाइम पे अगर मैं सीआरएम के अंदर एआई डालना चाहता हूं एज अ डेवलपर तो मेरे पास में ऑप्शन क्या है? मुझे अपना खुद का एक मॉडल बनाना पड़ेगा या किसी के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट वो मेरे अकाउंट से ही चलेगा। अब यूजर अगर यूज करेगा तो उसके पीछे मेरा अकाउंट ही चलेगा। अब यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स आ सकते हैं लोगों को कि भाई ये जितना भी डेटा तुम फेच कर रहे हो ये मेरा पर्सनल डेटा है जिसको तुम एआई को यूज कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता तुम मेरा डेटा यूज करो। अगर आप साइन इन विद अपना अकाउंट कर दोगे तो उससे वो वाला डेटा आपके अकाउंट में ही शेयर होगा, कहीं और शेयर नहीं होगा। फीचर निकाल दे तो बहुत बढ़िया होगा। ऑल्दो मैंने चैट जीपीटी से पूछ के देखा क्या अभी के टाइम पे पॉसिबल है। चैट जीपीटी ने बोला नहीं भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई ये तो सही चीज है, मैं एक ऐप के अंदर साइन इन विद चैट जीपीटी कर देता हूँ। अब आप अगर लॉग इन करोगे अपने रेगुलर अकाउंट से तो आपको $5 क्रेडिट मिल जाएगा। अब $5 क्रेडिट से आप हमारी ऐप के अंदर एआई वाले फीचर्स यूज कर पाओगे। मैं ऐसा कुछ सोच रहा था, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चैट जीपीटी ने मेरे को बताई कि पेमेंट वाला सिस्टम कैसे क्रैक करोगे। बाकी सब तो हो जाएगा, बट आपको एक बार प्लेटफॉर्म डॉट ओपन ए खोलना पड़ेगा जहाँ पर बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस डायरेक्शन में जाए तो मजा ज्यादा आएगा। बाकी मेटा वालों की एआई टीम टूटती हुई दिखाई दे रही है। 14 बंदे जो 2023 के अंदर लामा का पेपर पब्लिश किए थे उसमें से सिर्फ 3 ही बचे मेटा के अंदर। ज्यादातर ने मिस्ट्रल ज्वाइन कर ली है क्योंकि उनमें से एक बंदे ने मिस्ट्रल शुरू करी और वो बाकी सारे बंदे अपने साथ ही ले गया। कहीं ना कहीं मिस्ट्रल मेटा का एक बहुत बड़ा ओपन सोर्स एआई कॉम्पिटिटर हो चुका है। अब लामा वालों को भी देखना पड़ेगा किस तरीके से कम्पीट करना है, क्योंकि भाई डीप सीक भी तो आ गया है। मुझे लगता है ओपन सोर्स के अंदर डीप सीक ने तबाही मचा रखी है एकदम। बाकी अगर मेटा वालों की बात करके चले तो अभी के टाइम पे अपनी एआई टीम को डिवाइड कर रहे हैं। एक टीम का फोकस होगा एआई प्रोडक्ट्स के ऊपर, एक का होगा एजीआई फाउंडेशन के ऊपर। एआई प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया किस तरीके से आप एआई को बेटर इंटीग्रेट कर सकते हो फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, इनके ग्लासेस के अंदर, इनके वीआर डिवाइसेस के अंदर, बाकी डिवाइसेस के अंदर। और दूसरी जो टीम होगी वो मेटा के ऊपर काम करेगी, जो मेटा का एआई है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो कोई फायरिंग देखने को नहीं मिली है, बट इनका ऐसा कहना है कि इसकी वजह से प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और हम और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पैसा रेस करे जा रहे हैं। ओपन आई ले लो, चाहे गूगल ले लो, एंट्रोपिक ले लो, मेरे हिसाब से तीनों बहुत आगे निकल गए। लामा को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि फेसबुक के सपने हैं लामा को लेके। अगर हम एंट्रोपिक एआई की बात करके चले तो उन्होंने कोडिंग बग सॉल्व कर दिया है जो कि ह्यूमन सालों के अंदर नहीं कर पा रहे थे। बहुत टाइम से 4 साल से तकरीबन वो प्रॉब्लम चल रही थी। बहुत सारे तरीके लगाए गए ह्यूमन ने इसको सॉल्व करने के, बच्चा 14-15 प्रॉम्प्ट्स के अंदर एआई ने उसको सॉल्व करके दे दिया। ये बड़ी चीज है भाई। मतलब जो लोग बोलते हैं ना एआई एक फैड है कुछ नहीं होगा, देख लो भाई काम तो करके दे ही रहा है। बाकी एंट्रोपिक वालों ने अपने मोबाइल के अंदर वॉइस मोड भी ले आया है जहां पर मैं आवाज से बात करके यूज कर पाऊंगा। तो बहुत सारी नौकरियां जाएगी एआई की वजह से, देखते जाओ। बाकी इन्फ्लुएंसर्स की भी नौकरी जाने वाली है। अभी कहा जा रहा है 80% जो पेड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपनी नौकरी खोएंगे। याहू फाइनेंस के हिसाब से उनका कहना है आज के टाइम पे कुछ ही मिनटों के अंदर एआई हाइपर रियलिस्टिक वीडियोस बना सकता है। इससे पहले एआई वीडियोस बनती थी बट उसमें लिप सिंक बेटर नहीं होता था, बहुत कुछ नहीं होता था। बट आज जो एआई वीडियोस जनरेट कर पा रहा है ना वो नेक्स्ट लेवल हो रही है, जिसकी वजह से शायद बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाएंगे एआई है रियल ह्यूमन है। मेरे हिसाब से जो यूजीसी कंटेंट वाला काम है ना वो एआई से किया जा सकता है। यूजीसी कंटेंट मतलब कस्टमर जनरेट नहीं करते, हाय माय नेम इज साहिल खन्ना, मैंने इनका ये प्रोडक्ट लिया था, मैंने देखो लगाया और मेरी स्किन आप देख सकते हैं किस तरीके की, वाओ वंडरफुल वगैरह वगैरह। ये वाला काम
हो सकता है इससे। बाकी यूएनआईएलओ ने एक रिसर्च करी है, उनके हिसाब से औरतें 3 गुना ज्यादा काम खोएगी मर्दों के कंपैरिजन में। इस रिसर्च के हिसाब से जो हाई इनकम कंट्रीज है वहां पे 9.6% जो फीमेल्स है उनकी जॉब एआई खा सकता है, मैन की 3.5 की खाएगा। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है 95% जो फीमेल्स है वो सेक्रेटरी वाली जॉब कर रही है, और कहीं ना कहीं ये काम तो एआई रिप्लेस कर ही देगा। बेसिक कोऑर्डिनेशन का जो काम है, बुकिंग्स का काम है, ये सारा काम एआई करेगा ही। आई एम 100% श्योर इसके लिए। बाकी Amazon के कोडर्स का कहना है कि अब एआई की वजह से ना एक वेयर हाउस वर्कर वाली फील आती है कि बस बैठे रहो, क्योंकि आपका बहुत सारा काम एआई कर देता है। यही सेम बात मेरे को मेरे डेवलपर ने भी बोली। कहता है अभी मैं जब से एआई पे बहुत ज्यादा घुसने लग गया हूँ, तब से मुझे भी लगता है कि थोड़ा बोरिंग हो गया, कोड करने में उतना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि एआई बहुत सारा टास्क आपके लिए करके दे रहा है। तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो अगर एआई आपको बहुत सारा काम कर रहा है तो आपको शायद बेटर चीजों में दिमाग लगाना होगा, बेसिक बेसिक काम यही कर पाएगा। बाकी वन प्लस वालों का जो नया फोन आ रहा है उसके अंदर जो अलर्ट स्लाइडर है उसके अंदर एआई बटन आने वाला है। अब एआई बटन से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, चाहे तो अपने ऑन स्क्रीन कंटेंट को सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके माइंड स्पेस के अंदर सेव कर सकते हो, कुछ एआई से सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ एप्पल भी करेगा अपने एप्पल इंटेलिजेंस के साथ, अभी तक तो कुछ किया नहीं है। वेट फॉर द इवेंट, जल्दी आएगा। खबरें तो कह रही है कि शायद अपना एआई निकाल सकते हैं। एक रिपोर्ट्स कह रही है जेमिनी के साथ में इंटीग्रेशन हो सकता है, क्या होगा पता नहीं। मैं तो कहता हूँ अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी अनाउंस कर दे और जेमिनी इंटीग्रेशन भी कर दे। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि जेमिनी से सारा ऊपर का काम हो जाएगा और अंदर का काम इनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल कर दे, तो सिक्योरिटी भी रहेगी और हमको मजा भी आ जाएगा। बाकी वन प्लस वाले अपनी पहली वाईफाई चिप निकाल सकते हैं, वर्ल्ड की पहली वाईफाई चिप होने वाली है जो अलग से वाईफाई चिप होगी। अभी तक मिल के आती थी, अब अलग से आने वाली है। इनका कहना है इसकी वजह से एफिशिएंसी वगैरह इंप्रूव कर देंगे। जीवन चिप इसका नाम रखा गया है। अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो वन प्लस का जो 15 फोन आएगा उसके अंदर क्वालकॉम की 8 एलाइट चिप के साथ में हमको ये देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो 6200 mAh की बैटरी होगी, डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग में 13S के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। बाकी जियो की बात करके चले तो 5G स्पेक्ट्रम का यूज करके वाईफाई देने का प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी। पहले अडानी ग्रुप 26 गीगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है उसके ऊपर काम करने का प्लान कर रहे थे कि भाई इसके ऊपर हम कुछ बिजनेस वाला काम करेंगे। उसके बाद उनको कोई बायर वायर नहीं मिला, एग्जिट कर दिया उन्होंने। अब रिलायंस जियो वाले सोच रहे हैं कि उसके ऊपर अपनी वाईफाई सर्विसेज बिल्ड करेंगे। अब कैसे वाईफाई सर्विस बिल्ड करी जाएगी ये एक सवाल है। मैं कहता हूँ भाई जो अभी लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी वो सच कर दे। जैसे फोन के अंदर हमारे नेटवर्क्स आते हैं 5G 4G वगैरह, वैसे ही फोन के अंदर वाईफाई भी है ऑलवेज ऑन वाला। मतलब दुनिया में घूम रहा हूँ, इस मेगाहर्ट्ज पे अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो आप फोन में वाईफाई पे जाओ और आप उसको यूज कर लो। ऐसा तो नहीं होगा पर हो जाए तो मजा आ जाएगा। बाकी चाइनीज साइंटिस्ट की बात करके चले तो उन्होंने डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है। डार्विन की थ्योरी थी ना कि भाई पहले हम बंदर हुआ करते थे, धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है, बट उनका कहना है कि भाई ऐसा शायद नहीं है। और इसके बारे में पहले भी बात होती थी, फिर डार्विन की थ्योरी थोड़ी मानने लग गए लोग, उसके बाद में अब दोबारा से ये वाली थ्योरी निकल के आ रही है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया राइस प्लांट्स के साथ में, जहां पर कोल्ड स्ट्रेस के अंदर उस प्लांट को रखा गया। 5 जनरेशन तक देखा गया कि भाई वो जो टॉलरेंस थी ना वो ट्रांसफर हो रही है। मतलब इनहेरिटेंस ऑफ चीजें। अगर मैं ठंड को सहन कर सकता हूं तो मेरे बच्चों के पास भी वो शक्ति आ रही है विदाउट चेंजिंग द डीएनए। तो यहाँ पे जो लार्मार्किज्म की थ्योरी है वो थोड़ी सी प्रेवलेंट होती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या कहना है? ये बहुत टाइम पहले से स्टडी चलती है कि भाई क्या हम बंदर से इवॉल्व होके बने हैं या फिर पहले ही इंसान इंसान ही था, और इंसान इंसान था और वो इंसान ही रहा और इंसान ही रहेगा। अलग अलग थ्योरी है, क्योंकि अगर आप माइथोलॉजी की बात करके चलो तो आप चाहे ग्रीस में चले जाओ, चाहे आप क्रिश्चियनिटी के अंदर चले जाओ, चाहे आप इंडियन हिस्ट्री की बात कर लो, सब में ना हजारों सालों की बात करी गई है जहां पर इंसान सा दिखाई देता था। तो क्या है पता नहीं। बाकी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डार्विन का जो एवोल्यूशन है ना उसको एक बार ना जो भगवान के अवतार बताए गए हैं उससे रिलेट करके देखना। ऐसे ही बोलता हुआ, ठीक है? ये मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको। आप सर्च मारना कि जो अवतार होने वाले हैं भगवान के, कुछ अवतार हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, वो क्या-क्या थे। एक टाइम पे मत्स्य थे, एक टाइम पे डैश थे, एक टाइम पे डैश थे, और उसको रिलेट करना डार्विन वाली थ्योरी से। कुछ-कुछ सिमिलर लगेगा आपको।
बाकी चाइना वालों की बात करके चले तो वो अपनी खुद की सुपर कंप्यूटर चिप भी बना रहे हैं यूएस से ऐसे डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए। हाईगॉन और सुगॉन दोनों के दोनों मर्ज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सुपर कंप्यूटर स्पेस के अंदर तबाही ला सकते हैं। और जिस तरीके से चाइना प्रोग्रेस कर रहा है अपने खुद की चीजों के ऊपर, यूएस की डिपेंडेंसी छोड़ने के ऊपर, क्या पता ये सुपर कंप्यूटर अचीव भी कर ले जल्दी। बाकी एक स्टार्टअप है एयर वॉल्व करके, वो एक नया टाइप का हेलीकॉप्टर बना रही है जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होने वाला है और वो 90% कम कॉस्ट में बन जाएगा। तो इससे जो कंट्रीज है जिनके पास में पैसा नहीं है उनको मदद हो सकती है। और जिस तरीके से दुनिया में कलेश बढ़ रहा है, हो सकता है इसकी सेल भी आए। जो एयरवॉल्व है वो 8 मेंबर्स की टीम है, 2 मिलियन यूरो वो अभी सिक्योर कर चुके हैं और 2026 के अंदर एक बड़ा प्लान है उनका फंडिंग रेस करने का। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।